फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम एयर कंप्रेसर में कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और इसको हम एनिमेशन के द्वारा किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम आपको फील्ड में जाके भी कंप्रेसर में कौन कौन से सेंसर किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को विधि में समझ लेते हैं। यहाँ जो भी एयर फिल्टर के द्वारा एयर आती है वो फर्स्ट स्टेज में जाती है। फर्स्ट स्टेज में इसको कंप्रेस किया जाता है, इसके बाद ये गर्म हो जाती है तो इसको इंटरकूलर में भेजा जाता है। इंटरकूलर में यहाँ पे वाटर के द्वारा यहाँ पे इसको ठंडा किया जाता है। दोबारा ये 35 से 40 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें पहुँचती है और इसके बाद ये सेकंड स्टेज में जाती है। सेकंड स्टेज में दोबारा इसको एक कंप्रेस्ड किया जाता है। यहाँ पे कंप्रेसिव सिलेंडर और वॉल लगे रहते हैं जहाँ से इसको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस होने के बाद ये आफ्टर कूलर में जाती है। यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर दोबारा हाई हो जाता है और ये इसके जब यहाँ पे इसका प्रेशर 7 kg तक पहुँच जाता है, यहाँ पे दोबारा इसको वाटर कूलर के द्वारा ठंडा किया जाता है और इसके बाद इसे नॉर्मल 35 से 40 डिग्री के बीच में ये आउटपुट जनरेट होता है और इसको एयर फिल्टर और ड्रायर से होते हुए ये स्टोरेज टैंक पे चला जाता है। स्टोरेज टैंक से इसको हम प्रोसेस एरिया में भेज देते हैं। इस प्रकार ये रिसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर वर्क करता है। अब हम इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग के द्वारा भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सेंसर यूज होते हैं और उनकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। ये सीपी कंप्रेसर का कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, जो इसका बैक पैनल है। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कमांड देने के लिए टर्मिनल दिए हुए हैं और इसके साथ ही कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो यहाँ जो पहले कंप्रेसर यूज होते हैं वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए आउटपुट कमांड दिया जाता था, लेकिन आजकल यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो कमांड जनरेट होगा वो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट से मेन मोटर के सॉफ्ट स्टार्टर को रन इनेबल कमांड देगा। और यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो एक्नॉलेज में फीडबैक स्टार्टर फीडबैक का कमांड जनरेट करेगा जो DI में चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम अगर इसकी सप्लाई को एनर्जाइज करने की बात करें तो जब हम इसके कंट्रोल पैनल को एनर्जाइज करते हैं तो वहाँ 24 वोल्ट AC कमांड सप्लाई का यूज करते हैं। ये 440 वोल्ट की जो सप्लाई है वो किसी भी ट्रांसफार्मर से होके जो 440 या 230 को 24 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है। इसको हम यहाँ पे न्यूट्रल और 24 वोल्ट AC में दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल डिजिटल इनपुट दिए जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी के लिए DI को सिलेक्ट किया गया है और रिमोट और स्टार्ट के लिए भी यहाँ पे पैनल से कमांड दिया जाता है। और इसके अलावा DI में वाटर फ्लो स्विच का भी कमांड दिया जाता है, जो कि इसके वाटर फ्लो को बताता है। अगर ये फ्लो स्विच इनेबल नहीं होगा तो कंप्रेसर ट्रिप मार जाएगा या ऑन भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले पंप को कूलिंग टावर को ऑन करते हैं, उसके बाद तो वाटर फ्लो स्विच इनेबल हो जाता है, जो कि डिजिटल इनपुट कमांड DI6 या DI7 अकॉर्डिंग जैसा मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्मिनल को चेंज किया जा सकता है। अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजिटल इनपुट के कमांड भी अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत से पैनल में यहाँ पे DO जनरेट ये होता है, यहाँ पे हम पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो सप्लाई है वो 24 वोल्ट AC को हम यहाँ कॉमन में यूज कर रहे हैं और यहाँ से जब पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट एक्टिव होता है तो यहाँ पे जैसे कि लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व और इंटरकूलर ड्रेन सोलेनॉइड वाल्व एक्टिव हो जाएंगे। लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व का यूज़ हम कंप्रेसर में सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग लोड अनलोड करने में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्रेसर 7 kg पर सेट है, अगर यहाँ पे इसका प्रेशर 7 kg के ऊपर हो जाता है तो ये अनलोड होने लगता है और जैसे ही 7 kg के नीचे 5 kg के आसपास जाता है तो दोबारा लोड होने लगता है। इस प्रकार लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व से कंप्रेसर को लोड अनलोड किया जाता है। इसके अलावा इंटरकूलर ड्रेन सोलेनॉइड वाल्व, यहाँ जो भी मॉइस्चर होता है इंटरकूलर ड्रेन सोलेनॉइड वाल्व उसको ड्रेन कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पे इस वायरिंग में देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनालॉग इनपुट कमांड भी दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्चार्ज सेकंड स्टेज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, आफ्टर कूलर एयर आउटलेट टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, डिस्चार्ज एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर और लुब्रिकेटिंग एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर।
इनके सप्लाई भी यहाँ पे दी जाती है। और इनका जो डिस्चार्ज स्टेज ट्रांसड्यूसर है, ये डिस्चार्ज स्टेज में जो टेम्परेचर है उसको डिनोट करने के काम आता है या उस अलार्म वगैरह को शो करता है। इसके अलावा आफ्टर कूलर एयर टेम्परेचर जो होता है उसको टेम्परेचर को शो करता है। इसके अलावा डिस्चार्ज एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर, डिस्चार्ज एयर जितना प्रेशर जा रहा है उसको यहाँ पे शो करने के लिए डिस्चार्ज एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर यूज होता है। गियर बॉक्स में जो ऑयल लुब्रिकेशन का जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर है उसको बताने के लिए लुब्रिकेटिंग एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट का यूज़ किया है जो कि यहाँ पे अलार्म जनरेट करते हैं या फिर यहाँ पे जो आउटपुट है उनको जनरेट करने में काम आता है, जो इसके सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जैसे पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है, ये ऑथराइज ऑपरेशन, ये ऑटो में चल रहा है कि मैनुअल में चलाना है। जो दूसरा जर्नल वार्निंग के लिए होता है और तीसरा जर्नल शटडाउन के लिए। यहाँ पे जो भी अलार्म जनरेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिले कॉन्टैक्ट नॉर्मल ओपन से नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन में चेंज होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये कंप्रेसर में 446 CFM कंप्रेसर के प्रेशर ट्रांसमीटर और टेम्परेचर ट्रांसमीटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका ये सबसे पहले मैं बता दूं, इसका पैनल है यहाँ पे 7.2 बार प्रेशर दिखा रहा है और इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर जो आफ्टर कूलर का टेम्परेचर है वो दिखा रहा है। ये कंप्रेसर में नंबर ऑफ़ सेंसर्स होते हैं जो कि इसको आराम देते हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं जिससे इसमें कोई भी डैमेज ना हो और इसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग होती रहे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आफ्टर कूलर का टेम्परेचर मेज़र कर रहा है। ये 150 से 180 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जो है ये फ्लो ट्रांसमीटर या फ्लो स्विच यूज़ किया जाता है जो वाटर फ्लो स्विच को डिनोट करता है। इसके अलावा यहाँ पे लोड अनलोड की सोलनॉइड कॉइल लगी हुई है जो कि कंप्रेसर को लोड और अनलोड कराती है इसके प्रेशर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इंटरकूलर ड्रेन सोलनॉइड वॉल्व दिया हुआ है जो कि यहाँ पे ड्रेन करता है इसके मॉइस्चर को, एयर के मॉइस्चर को ड्रेन करता है। इसके अलावा यहाँ आफ्टर कूलर ड्रेन सोलनॉइड वॉल्व भी यूज किया जाता है जो कि यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पे एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर दिया है जो कि एयर को प्रेशर को बताता है। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज एयर जो फाइनल एयर जाती है उसके टेम्परेचर को मेजर करके टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, और यहाँ पे एयर प्रेशर ट्रांसड्यूसर दिया है जो डिस्चार्ज एयर प्रेशर को बताता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गियर बॉक्स है जहाँ पे ऑयल लुब्रिकेशन के लिए भी यहाँ पे प्रेशर ट्रांसड्यूसर दिया हुआ जो कि ऑयल लुब्रिकेशन का प्रेशर बताता है कि इसके गियर बॉक्स में कितना ऑयल अभी है। तो इस प्रकार यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इसको अलार्म देते हैं और इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने समझा कि कंप्रेसर में कौन कौन से कंट्रोल वायरिंग्स की जाती है, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।